बता दीजिए हमको। जाइए और पढ़िए आप 3-4 दिन, फिर आइए इंटरव्यू करने के लिए। नहीं, आप देखिए, सोच तो बीमारी है। मानते तालिबान बुरे लोग हैं? नहीं, हम ये नहीं मानते हैं। मैं कह रहा हूँ अभी तक तो आतंकी ही है वो। लेकिन ये है कि अगर वाल्मीकि रामायण लिख देता है तो वो देवता हो जाता है। बोल इंडिया, आजाद है। दोस्तों, एक खबर सबको मिल ही चुकी है कि मशहूर शायर मुनव्वर राणा नहीं रहे। लेकिन इन सब के बीच आज मैं आपको एक सबसे घिनौनी तस्वीर दिखाऊंगा, घिनौनी सोच वालों की घिनौनी तस्वीर दिखाऊंगा। कम से कम हमारी परंपरा में, यानी सनातन परंपरा में, यह कहा जाता है कि जो जीवित नहीं रहता, यानी जिनका निधन हो जाता है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन ये इस मुल्क का एक रवायत बन चुकी है 2014 के बाद से कि जिसने भी बीजेपी का विरोध किया, जिसने भी मोदी का विरोध किया, मोदी वाले जो भक्त हैं वो किस तरीके से अपने विरोधियों को श्रद्धांजलि देते हैं। घिनौनेपन की सारी हदें पार करती जाती है। मुनव्वर राणा जी के लिए कैसी कैसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा, आप देखने के बाद आपका खून खौल उठेगा। आप समझ जाएंगे ये कितने संस्कारी लोग हैं, कितने राष्ट्रवादी लोग हैं। ये वही लोग हैं जो राहत इंदौरी के निधन पर जश्न मनाते हैं और गंदी गंदी गालियां भेजते हैं। ये वही लोग हैं जो नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के लिए भी गंदी गंदी गालियां भेजते हैं। ये तमाम उन लोगों के लिए गालियां लिखते हैं जो मोदी का विरोध करते रहे, मोदी के विरोध में खड़े रहे, जो आलोचना करते रहे, सरकार की आलोचना करते रहे। आज मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं बोल इंडिया। वैसे तो हमारे चैनल का नाम है बोल इंडिया, लेकिन देखिए, जब इंडिया ने बोलना शुरू किया, मैं कहूंगा नहीं ये बोल इंडिया का है, लेकिन हकीकत में कुछ ऐसे चिरकुट हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि किस वक्त क्या बोलना चाहिए। सोचिए कितनी गंदी मानसिकता के लोग हैं। हां, अगर कभी भी कोई मोदी जी के खासम खास का निधन हो जाए तो ये बहुत तेज गति से और रफ्तार से आकर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कभी किसी के जाने के बाद उनको बद्दुआएं नहीं देते, गंदगी नहीं उगली जाती। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है ये गंदगी उगलने के लिए आ जाते हैं। एक एक चीज दिखाने जा रहा हूं। ये खबर तो आपको पता ही लग गई है कि 71 बरस की उम्र में मुनव्वर राणा जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। ये तो बड़ी खबर है, लेकिन इसको देखिए जश्न के तौर पर कैसे मौज काट रहे हैं। देखिए, रमन एक्स नाम के हैं, लिखते क्या है, सैफ्रॉन दहलाइट है ना। सैफ्रॉन का मतलब समझिए भगवाधारी। तालिबान सिंपैथाइजर योगी फोबिक मुनव्वर राणा पास्ड अवे एट 71 फॉर 72। इसका मतलब समझिए, आप सोचिए, तालिबान से जोड़ के बता रहे हैं। तालिबान, योगी फोबिक, 71 साल में चले गए, 72 हो। मतलब सोचिए इस आदमी की सोच क्या होगी। आगे आपको दिखाता हूं। ये मोदी, सारे नाम पढ़ते जाइएगा, नाम पढ़ने बहुत जरूरी है कि किसके समर्थन के लोग हैं। चिरकुट, ये घिनौने लोग किससे ताल्लुक रख सकते हैं, किसकी सोच से ताल्लुक रख सकते हैं, आप देख लीजिएगा। मोदी 4 PM 2024 लिखा हुआ है, इस नाम से ट्विटर हैंडल है। क्या लिखा है, ये वही मुनव्वर राणा था जिसने तालिबान के खूंखार आतंकवादियों को बचाव करते हुए उनकी तुलना भगवान महर्षि वाल्मीकि से की थी। सबसे पहले मैं अपने भाई इसी से जानना चाहता हूं जिसने भी अपना ज्ञान इस पर परोसा है। चलो ठीक है, उन्होंने कर दी थी, भगवान महर्षि वाल्मीकि से कर दी थी, गलती उनकी थी। क्या आप जिनके लिए, जिनके नाम से पेज बना रहे हो, क्या तालिबानियों को आज आधिकारिक तौर पर वही वाली सरकार आतंकवादी कह पाएगी? मुझे बता देना, एक आधिकारिक पेज दिखा दीजिएगा। बिल्कुल चुनौती देता हूं, मोदी जी की सरकार तालिबानियों को कहीं भी आधिकारिक तौर पर आतंकवादी कह के दिखा दे। इस दौर में कह के दिखा दे। ये बहुत शेर, बब्बर शेर, 56 इंच का सीना कहते हो ना, कहलवा के दिखा देना। अगर मुनव्वर राणा कहेंगे तो बड़ी मिर्च लगती है इन लोगों को। सोचिए उनकी निधन पर किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाए। एक एक दिखा रहा हूं दोस्तों, देखते जाइए। अब ये है कोई श्रवण विष्णु, ये अपने आप को किसान लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं, चिचा एक सप्ताह और रुकते, प्रभु श्री राम यूपी आने ही वाले थे, उनसे पहले सलट गए। लग रहा है योगी जी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए कि इस बात के मशहूर शायर मुनव्वर राणा नहीं रहे। अल्लाह को प्यारे हो गए, बाबर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, जय श्री राम। ये धर्म के नाम पर गंदगी फैलाने वालों की फौज को आप आराम से पहचान सकते हैं। मैं एक एक नाम इसलिए भी बता रहा हूं, इन्हें देखना और समझना बहुत जरूरी है कि किस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, ये किस चीजों से जुड़े हुए लोग हैं, कैसे किसी के निधन पर माखौल उड़ाते हैं, मौज उड़ाते हैं। आप, हो सकता है कि आपकी विचारधारा उनकी विचारधारा में तालमेल न हो जाओ, लेकिन आप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने संस्कारों को प्रदर्शन कर रहे हैं ना। यकीन मानकर चलिए किस तरह की शब्दावली है ये। मतलब जो मोदी का विरोध करेगा, जो बीजेपी का विरोध करेगा, उसके लिए ऐसे गंदगी उगली जाएगी। खैर पहली बार भी नहीं है,
पहली दफा तो नहीं है। याद करिए, राहत इंदौरी जी आपके लिए किया, मुलायम सिंह यादव के लिए किया। जब जब कोई ऐसे बड़े नेता की, बड़े शायर की, बड़े सेलिब्रिटी की मौत हुई, निधन हुआ उनका, तो इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल ऋषि कपूर जी को नहीं छोड़ा इन्होंने। ये ऐसी ही गंदगी उगलते हैं। एक और देखिएगा, चंदन शर्मा, सेम वही लिखा। चंदन शर्मा ने और श्रवण बिश्नोई, ये दोनों ने एक जैसा ट्वीट किया है। आप समझ, एक शब्दावली इधर उधर नहीं है। जानते हैं क्या है ये सारा का सारा क्या किया गया है, ये भेजा गया है। ये आईटी सेल की तरफ से जो मैसेज भेजा जाता है वो भेजा गया है कि मुनव्वर राणा नहीं रहे, गंदगी उगलो। और गंदगी उगलवाने का काम कौन सा आईटी सेल करवा रहा है इनसे, ये सोचने समझने की अब जरूरत रह नहीं गई है। नमस्कार। बोल इंडिया, आजाद हैं हम।